हेलो दोस्तों, आगे हमारे अपने भाई हैं अरमान जी, जो कि भरतपुर रहने वाले हैं। उनसे थोड़ा सा परिचय लेते हैं। सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए। छोड़ दीजिए। देखिए कृष्णा जी, आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बघेल समाज की युवा होकर और आपने मतलब हमारी समाज का बैकग्राउंड लिया और एक मीडिया कर्मी के रूप में आप हमारी समाज का सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने समाज की बारीकियों को समाज के सामने लाने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए धन्यवाद। और अगर मैं अपने परिचय की बात करूं तो मैं नौगांव गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम हरवान सिंह है। अच्छा जी। तो सर, आप करते क्या हो? बस मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं, फिर भी तो काम क्या करते बाकी काम तो हम देखो स्टील रेलिंग का काम करते हैं, ग्रिल गेट वगैरह, और तुम्हारा एल्युमिनियम का है, फैब्रिकेशन का, टफन ग्लास का है, स्टील की रेलिंग है, टफन की रेलिंग है, पीवीसी के पैनल भी लगाते हैं, वॉलपेपर भी लगाते हैं, और मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर सारे काम करते हैं सब। जी। आप स्वयं करते हो या करवाते हो काम? देखिए सबसे पहले तो भाई मैं खुद ही करता हूँ, बाकी के काम के हिसाब से फिर मैं लड़के भी लगा लेता हूँ। मजदूर हूँ भाई, मैं तो पहले सोचूंगा मैं मजदूरी करूँ, लेकिन काम थोड़ा सा बढ़ा लिया है तो मैंने लड़के भी बढ़ा लिए हैं। जी। हाल ही में हुई जो अपनी शोभा यात्रा, देवी माता अहिल्याबाई की जो शोभा यात्रा की थी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए शोभा यात्रा ये अपने आप में अब की बार इतिहास रहा है, और ख़ासकर मैं तो भरतपुर की बात करूं तो बहुत तो शानदार शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा अपने आप में इतिहास बन गई है। भरतपुर की इतनी जागृति आई है हमारे समाज के लोगों में कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकली, उसमें उतनी भीड़ उमड़ी, युवा भी थे, उसमें महिलाएं भी थीं। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिलाओं ने, हमारी बच्चियों ने, बहन बेटियों ने भी भाग लिया। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और युवाओं का जोश तो आपको पता ही है, सिर चढ़ के बोल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जागृति ये इसी प्रकार आती रहेगी, और मैं चाहूँगा कि अगली बार इससे भी अच्छी शोभा यात्रा निकले, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारी जो पिछली बार शोभा यात्रा निकली थी उसकी कार्यकारिणी, और अब के जो शोभा यात्रा निकली उसकी कार्यकारिणी का आपका क्या विचार है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कृष्णा जी, भाई आप भी ना मतलब कुछ भी भाई कहाँ से सवाल पूछ लेते सवाल नहीं, देखो हैं। आप एक युवा हो, और युवा जो कहते हैं ना, सीनियर जो आपके सीनियर है वो तो रखते ही हैं, पर युवा एक अलग अपना सोच और अपनी मतलब जो कहते हैं अपने विचार अलग रखता है। इसलिए आप सबसे युवा हो हमारी बघेल समाज के अंदर, जो सबसे युवा कहते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हो, और आप जो धरातल का कार्य है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो बघेल समाज के जो ज़्यादातर अपने जो समाज सेवी हैं वो सर्विसों में, आप थोड़े अपने खुद का कार्य करते हो, तो उस वजह से आप जो कार्य कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि आप हमारे कन्हैया जी भी और आप भी जो दोनों मिलकर ज़मीनी स्तर पर जो कार्य करते हो वो बहुत अच्छा है। इसके बारे में समाज के हर प्रत्येक नागरिक को पता है। उसके बारे में आपसे इसलिए पूछा जा रहा है। आप ये मत सोचो कि आप कहाँ से ला रहे हो, किससे पूछ रहे हो, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। चलो कन्हैया जी, बाकी की अगर मैं शोभा यात्रा की कार्यकारिणी की बात करूं तो इस बार जो शोभा यात्रा निकली उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उसके सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसकी कमेटी, इस बारी कमेटी के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जिस कार्यकारिणी ने बहुत ही कम समय में और इतना सौहार्द, सुंदर और व्यवस्थित शोभा यात्रा निकाली, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार करना चाहता हूँ। इससे अच्छा इतना अच्छा मैनेजमेंट शायद हो नहीं सकता, और इससे ज़्यादा खुशी की बात भी नहीं हो सकती कि हमें विश्वास हुआ है कि इस तरह की अगर कार्यकारिणी बने और इस तरह से काम करे तो कोई भी काम कार्य नहीं, हमारे सूत्रों से पता चला है अब की जो बघेल समाज की कार्यकारिणी रणनीति बनाई जा रही थी, उसमें आपने जो कुछ लोगों की जो वो बनती है, मीटिंग हुई थी, उसके बारे में आपने मिलने से और समाज के लोगों से मना कर दिया। उसके बारे में आपको क्या? नहीं, देखो ये कृष्णा जी, आपके सूत्रों की पता नहीं, मतलब आपके सूत्र भी ना कहीं से भी कुछ भी निकाल के दे देते हैं। सुना था, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बाकी देखो मना नहीं किया था मैंने। समाज के कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और रहूँगा, ठीक है ना। मना नहीं किया था कि, लेकिन समय की शॉर्टेज या मतलब मेरी व्यस्तता निजी कारणों से
थोड़ा दुकान ये अपना पेस्टदान खोल लिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया। मैंने मना नहीं किया था, केवल ये कहा था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए मुझे खेद है। और पिछली बार की कार्यकारिणी की बात करूं तो जिस तरह की पिछली कार्यकारिणी थी ना, शायद उसी का ही परिणाम है कि आज शोभा यात्रा का ये रूप देखने को मिला। वो पिछली कार्यकारिणी है, वो एक नींव की ईंट साबित हुई। और जो हमारे बघेल समाज के, आपको पता भी होगा, थोड़ा सा मेरे कई लोगों से सवाल रह चुका है कि हमारा जो बघेल समाज है वो गुटों में बंट चुका है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? गलत 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 भाई, सॉरी ये बिल्कुल गलत है कृष्णा जी। मैं नहीं बाकी की ठीक है, आप भाई आप पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के जुड़े हुए। मेरा तो ये, मैं तो समाज के लोगों का हाँ, जो बातें चल रही हैं सुन लेता हूँ, मैं वही किसी न किसी से पूछ लेता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है, आपके हवाले शायद मेरे हिसाब से गलत हैं, क्योंकि गुट तो गुंडों का होता है साहब। अच्छा ये बताओ, एक तो मिनट हमारे एक मिनट, गुट तो गुंडों का होता है, और हमारी समाज में कोई गुंडा है नहीं भाई। हमारी समाज में तो बहुत सज्जन समाज है अपनी भाई। और आप इतिहास खोल के देख लेना, किसी भी बंदे का स्ट्रीट सीटिंग में नाम नहीं होगा। तो एक बात कह सकता हूँ, पहली बात तो हमारे समाज में गुट नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारा समाज एकजुट है, ये मैं कह सकता हूँ। हमारे बघेल समाज के अध्यक्ष कितने, आप थोड़ा ये बता दो। मेरे को मतलब ये सवाल बहुत दिन से चुभ रहा है, और फिर इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप युवा हो, आगे के आप रणनीति बनाते हो, तो उसमें थोड़ा आपका भी सहयोग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कृष्णा जी पहले तैयारी करके आए हैं क्या आपके? मतलब तैयारी नहीं हरवान जी, आप युवा हो और आप मतलब अपने जो कटाक्ष बोलते हो ना, वो सबको उनसे डर भी लगता है, और मतलब आप सत्य बोलते हो, ये चीज़ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए कृष्णा जी भाई, अब मैं क्या कहूँ, वैसे मैं बता देता हूँ कि मेरे लिए मेरे समाज का प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष है, पहली बात तो। और आप भी मेरे समाज के अध्यक्ष हैं अगर मैं मानूँ तो, ठीक है ना। लेकिन जो भी समाज के प्रेजेंट में जो भी अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और जो भी अध्यक्ष रहेंगे मैं उनका भी सम्मान करूँगा। ये मैं वो तो ठीक है, पर हमारे जो बघेल समाज है उसके अंदर जो रणनीति चल रही है उसके बारे में थोड़े से विचार हैं? रणनीति नहीं, देखो विचारों के मतभेद हो सकते हैं, जो हमारे विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, ये मैं मतलब पूरी ताकत से कह सकता हूँ। हमारी समाज में ना कोई ऐसी रणनीति चल रही है जो समाज को नुकसानदायक हो। हमारी समाज बहुत पॉजिटिव, बहुत संतुलित, और अब तो समझ लो कि बहुत जागरूक भी है, और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि समाज में गणनीति है, फूट है, गुटबाजी है, बिल्कुल भी नहीं है, समाज एकजुट है। चलो अच्छी बात है। अब चलो हम आपके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जो हमारी होलकर फाउंडेशन है, जो बघेल समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं, तो आप उसके भी सदस्य हैं, तो उसके बारे में आपके थोड़े से क्या विचार हैं? हाँ कृष्णा जी, ये आपका सवाल जायज़ है, और मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको ये जिम्मेदारी दूंगा कि आप ये जो सवाल है ना, इसका जवाब पर्सनली आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा सोशल मीडिया में फैलाएं, क्योंकि ये सवाल आपका पूछना है। इसमें ये भी बता दो, इसका कोई अध्यक्ष वगैरह भी है क्या? थोड़ा सा नहीं, देखो हमारे जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में एक अध्यक्ष हैं, सारे के सारे। मतलब ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं है कि मतलब कि एक नाम अध्यक्ष हो, लेकिन हाँ हमारे सभी में वो खूबी है, हमारे सदस्यों में वो अपने आप में एक अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी कि हमारा संगठन ही खुद अध्यक्ष है, मैं तो यही कहूँगा। तो आप जो बघेल समाज के प्रतिभाशाली छात्र हैं, और जो कि उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उनको कैसे सम्मानित करते हो? आपकी क्या रणनीति है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि देखो समाज के लोगों के पास पता सब चीज़ है, बट इतना नहीं। हमने ये सोशल मीडिया माध्यम इसीलिए तैयार किया है कि लोगों को समझ आए कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ तक कौन सी स्थिति में जाके उनको भी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि आप भी तो हो उनमें, ऐसे थोड़ी आप अलग हो, तो आलोचनाएं भी सुननी पड़ रही हैं, तो उसके बारे में आप देखो, करने वालों को तो आलोचना मिलती है, लेकिन अभी तक पिछले लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया है, अभी तक तो आप आलोचना में कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक अपने कानों से सुना नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने इस होलकर फाउंडेशन का किसी ने विरोध किया हो, या ऐसे कोई मतलब शब्द बोले हों जो इस फाउंडेशन को गलत लगे हों, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी की ये जो फाउंडेशन है, ये शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है, और जो प्रतिभा हैं उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है, जिससे हमारा समाज बहुत ऊपर जाए
और हमारे समाज को आगे गर्व महसूस हो और अपना स्थान बनाए राजनीति में और मतलब सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बनाएगा और प्रशासनिक सेवाओं में अपना स्थान बनाएगा। तो इसलिए इस फाउंडेशन को बहुत ही सोच समझकर हमने व्यवस्थित किया है, स्टार्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रतिभाएं सामने आएं और हम उनका इसी प्रकार सम्मान करें, जिससे वो अपने आप को गर्वित महसूस करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं और ऐसे मुकाम पर पहुंचें जिससे हमारे समाज का नाम रोशन करे। इससे अच्छी बात शायद हो नहीं सकती। अच्छा, जो हमारे होलकर फाउंडेशन में जो आप सदस्य हैं, उनके ये निस्वार्थ भावना कहाँ से आई, कहाँ से जन्म लिया, किस भाई की ये इच्छा जागी, या आपके आप जो ग्रुप बनाया था, जो अपन 11-12 की टीम है, शायद मेरे को इतना ही पता है सूत्रों के माध्यम से। हाँ, क्योंकि आप फिर कहोगे सूत्र कहाँ से पता चलता है, तो मैं सूत्र बोलूँगा क्योंकि समाज के लोग ही मेरे को बताते हैं या मैं कहीं से सुन लेता हूँ, वो उस हिसाब से। देखिए ये जो बीड़ा, हाँ देखो ये जो भावना है ना, ये ऑटोमेटिकली जिनका निर्मल हृदय होता है, निर्मलता, उनकी सोच, ये सोच और निर्मल, एक तो सोच होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। मतलब ज़्यादातर इसमें जो हमारे जो फाउंडेशन में सदस्य हैं वो ज़्यादातर सर्विसमैन हैं। बाकी की उनकी मैं तो सोच के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को अपनी इस टीम में शामिल किया, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि ना तो मेरी सर्विस है ना कुछ है, मैं तो एक मजदूर वर्ग का हूँ, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा। उनके लिए फिर मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्य करने, इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का जो सौभाग्य उन्होंने दिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी की हमारे जो सदस्य हैं उनकी सोच बहुत ही निर्मल और सशक्त सोच वाले और प्रखर और बिल्कुल मंजे भये व्यक्तित्व हमारे ग्रुप में हैं। तो मतलब बहुत अच्छे काम, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करेंगे और करते रहेंगे, ये उनकी सोच है, मेंटेलिटी है। और शायद ये ग्रुप बढ़ भी सकता है। अच्छा, बढ़ भी सकता है, चलो अच्छी बात है। हम तो यूँ कहें समाज के लोग जुड़े हैं, अच्छाई से हर कोई जुड़ता है। मैंने पिछली बार रैली में, जो रैली नहीं कहूँगा, प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, उसमें आपने 2 पंक्तियाँ गाई थी, मतलब लिखी भी थी, शायद आपके ही द्वारा लिखी हुई थी। तो अब मेरे को पता चला है कि आप लिखते भी अच्छा हो और बोलते भी अच्छा हो। तो उन पंक्तियों को कुछ दोहराना चाहोगे या कोई और पंक्ति अपने समाज के बच्चों के लिए आप, क्योंकि आप एक अपनी समाज के लिए एक लेखक के रूप में और एक कवि के रूप में सामने आ रहे हो। देखिए वो ठीक है, तो चल रहा होगा आपका माइंड। देखिए मेरा लिखने में इंटरेस्ट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मंच जैसे मिलते हैं तो फिर उत्साह आ ही जाता है, जब लिखते हैं तो फिर बोलने का उत्साह आ ही जाता है। इसीलिए तो पहले तो मैं उन बंदों के लिए बोलूँगा जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल निस्वार्थी भावना किस तरीके से आती है, वो क्या विचारधारा होती है, कि उस पर मैंने 4 लाइन लिखी हैं। बिल्कुल कि नफ़ा की नौबत क्यों आए, नफ़ा की नौबत क्यों आए जब तमन्ना निस्वार्थ सेवा की, और मेरी समाज तुझे सब कुछ अर्पण, ना मैंने किसी की परवाह की। अगर जिस व्यक्ति की ये सोच है तो वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही सेवा करेगा और वो उसके मन में ऑटोमेटिक परमात्मा सद्बुद्धि देगा कि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और अपनी समाज को आगे बढ़ाइए, अपने राज्य को, देश को और विश्व को आगे बढ़ाइए। मैं तो यह कहना चाहूँगा। पीट रहे हो ना, इसी के बाद आप जाने जाते हो। अच्छा, जो आपकी जो होलकर फाउंडेशन है उसमें कितने सदस्य हैं और उनके थोड़े नाम बता सकते हो, जिससे कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन तक उनके नाम, क्योंकि देखो अच्छा, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि ये युवा पीढ़ी और हमारी जो समाज है वो हर कोई देख रहा है कि देखो प्रतिभा को जो सम्मानित कर रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ चीज़ देखी है अपने समाज, उनके भी कोई टीस है तो उसको वो सामने रख रहे हैं। तो उनके थोड़े से, या उनके नाम बताइए थोड़े से, और देखिए कितने सदस्य हैं ये भी बताइए। देखिए कृष्णा जी, वैसे मुझे मतलब हमारे फाउंडेशन में कुछ नियम कायदा कानून है जिनके अंतर्गत हमें काम करना होता है। अच्छा। और हमें मना भी किया हुआ है कि भाई हमें ये सारी चीज़ें गुप्त रखनी है, लेकिन अच्छा काम करने वालों के लिए अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा, क्योंकि बुरे काम अगर कोई भी कर देता है तो उसका चारों तरफ ढुंढेरा पिट जाता है। तो उसको, हाँ, उसके ध्यान में रखते हुए अगर मुझसे ग्रुप मेंबर कुछ भी कहेंगे तो मैं उसे सुनूंगा, लेकिन उनके नाम मैं ज़रूर बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ग्रुप में 15 मेंबरों का ये ग्रुप है। उसमें से हम कितने सक्रिय हैं वो
हम प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करते हैं कितने मेंबर हैं। बाकी हमारा ग्रुप 15 मेंबरों का है। अब इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो कोनेट के पहलवान जी हैं, कन्हैया पहलवान जी हैं जो कि कोनेट गांव से हैं, ठीक है ना। राजवीर जी हैं जो मडरपुर से हैं, CISF में, CRPF में देखो। हाँ जी। और जयदेव जी हैं बगदारी के हैं, वो रेलवे में हैं। महेश जी में हेलक, वो रेलवे में TT हैं, ठीक है साहब। महिपाल जी हैं फुलवारा के, वो भी रेलवे में हैं। विजय जी हैं बागी वाले, वो भी रेलवे में हैं। चंदू जी हैं सेनावली वाले, वो भी रेलवे में हैं। और योगेश जी हैं जो हमारे गाँव नौगांव के हैं, वो राजस्थान पुलिस में हैं। और दरब जी हैं जो झीलरा के हैं, वो योगाचार्य हैं, वो शायद उदयपुर हैं, ठीक है ना। अजीत जी हैं पपरेरा के, वो अध्यापक हैं। और रवि जी हैं गुरीरा के, बहुत ही शांत स्वभाव के और क्रियाशीलता से कार्य करते हैं, तो वो भी अध्यापक हैं। और जितेंद्र जी हैं रामनगर के, वो भी हैं। प्रमोद जी भी हैं, हाँ प्रमोद जी भी हैं। और आपके प्रमोद जी भी हैं। और मैं खुद भी हूँ। हाँ। मैं तो भाई मजदूर हूँ। मैं पढ़ देता हूँ हरबान जी नौगाया। ये भी तो पढ़ो ना, ये क्या लिख रहा है, मजदूर। अरे समाज में देखो, मैं यही मेरी चीज़ है, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ और ये मेरी सोच है कि समाज का, चाहे मेरी समाज का कोई भेड़ चरा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, मेरे को उसको भी दिखाना है समाज के अंदर, वो क्योंकि कमा रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। तो ये मेरा लक्ष्य है कि समाज में बड़ा हो या छोटा, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको अपने समाज से जोड़ना है, सबको समाज से परिचय कराना, ये मेरा माध्यम है। तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं, थोड़ा सा और उसके लिए धन्यवाद। हो सकता है और भी कोई भाई रह गया हो भाई, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो तो 2 जुलाई को पता ही चल जाएगा समाज के लोगों को, क्योंकि देखो अच्छे आदमी की पहचान अच्छा ही करा देती है। जी बिल्कुल। तो अब अपने जो समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे, अपने समाज से भी हैं? देखो मैं तो ये चाहूँ के माध्यम से, देखो आपका अब पहले भाई आपका चैनल ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये चिराग जो आप जला रहे हो समाज में जागृति का, ठीक है ना। और इससे पहले आपने भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे होलकर लगा रखा है, मैं उनको बार बार और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस ज़माने में आज से 25-30 साल पहले जिन्होंने अपने नाम के पीछे होलकर लगाया, तो उन्होंने अपनी कार्यकर्ता की जो शक्ति होती है उसको दर्शाया, और आज उसी का परिणाम है कि आज अहिल्याबाई होलकर को हम पहचानने लगे। क्योंकि मैं भी खुद 4 साल पहले ये नहीं जानता था कि होलकर शब्द होता क्या है, लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इस चिराग को जलाया, और आज इतना जल गया है कि आज चारों तरफ होलकर नाम का जो है उजाला हो रहा है, सूर्य चमक रहा है, इससे ज़्यादा और क्या हो। हम मतलब कहने का मतलब आपका ये अपने मतलब जो टाइटल नेम है उसको छुपाए नहीं, अपने जो बघेल लगाए गडरिया, बिल्कुल मतलब अपने नाम को छुपा के ना चले, क्योंकि अब तक जो हुआ है जो छोड़ो। देखिए हमारी जो है ना ये होलकर समाज मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कुछ नाम मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होलकर, अहिल्याबाई होलकर, उनको तो अब सारा विश्व जानने लगा है, ठीक है ना, होलकर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो कागजाती मूल हमारी जो जाति है गडरिया है, ठीक है ना। पाल हमारी जाति को बोलते हैं, बघेल हमारी जाति को बोलते हैं, ग्वाला, घोसी, कोरवा जाति, कोरवा भी हम बघेले ही हैं, जो कि अभी जो कि अब CM बने फिलहाल में, ठीक है ना, कर्नाटक के, ठीक है ना। और अपने धनगर भी बोलते हैं हमारी समाज को, और गायडरी भी बोलते हैं, ग्वाला भी बोलते हैं, घोसी भी बोलते हैं, मतलब कई सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन ये होलकर शब्द है ना, इसने सभी को एक सूत्र में पिरो लिया है। बिल्कुल। और ये हमें इस बार पता चल गया कितनी जागृति थी पूरे देश में, जिस प्रकार से होलकर शब्द का उच्चारण और शोभा यात्रा निकाली गई। तो ये दर्शाता है कि ये अब सारे ये उपनाम है ना एक होलकर के छत्र छाया में चलेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं इस पर काम भी करूँगा। धन्यवाद। और हमारे जो भाई हैं अपने समाज सेवी, उनसे कुछ बोलना चाहोगे, कुछ हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? देखिए मैं तो बोलना चाहूँगा कि भाई सभी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं या बहन बेटियाँ हैं या कोई भी है, अगर इस कृष्णा जी के अगर चैनल को आप देख रहे हैं तो भाई ये बहुत ही जागृति का काम कर रहे हैं
और ये दीप जला रहे हैं, और इनके दीप को आप कैसे जलाएंगे? आप एक सब्सक्राइब मारो और लाइक करो, कमेंट करो, जिससे इनका उत्साह बढ़े और इनकी जो कार्यकारिणी में सुधार आए और इनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देंगे और हमारे समाज की छोटी से छोटी बातों को बड़ी गहनता से लेके आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी को कृष्णा भाई का साथ देना चाहिए और इनके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले समाज सेवी की वीडियो आपके पास तक पहुंचे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।